देखो, कल की क्लास में अपन ने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था, और जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपसे। ठीक है ना? तो अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझे, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा देखो एग्जाम में। सिकल सेल एनीमिया। पहले तो अपन ये चीज जाने कि हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया, इस क्वेश्चन का क्या आधार है ना? तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले आपने पढ़ा होगा। जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम पहले, ठीक है ना, इस चैप्टर में अपन पहले क्या चीज पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं लिंग सहलग्न वंशागति। क्या पढ़ रहे हैं? लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब लिंग सहलग्न वंशागति क्या होती है? लिंग सहलग्न वंशागति होती है हमारे लिंग गुणसूत्रों के ऊपर डिपेंडेंट, है ना? तो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको हम लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। जैसे कि कोई बीमारी एक्स गुणसूत्र पर हो या फिर कोई बीमारी वाई गुणसूत्र को, लेकिन जो ज्यादातर देखी गई बीमारियां हैं, वो बीमारियां एक्स गुणसूत्र से संबंधित होती है। ठीक है ना? जो ज्यादातर बीमारियां देखी गई है वो एक्स गुणसूत्र से क्या रहती है? संबंधित रहती है। तो इनको बोलते हैं अपन एक्स लिंक, है ना, इनहेरिटेंस वगैरह, एक्स गुणसूत्र पर आधारित वंशागत। अब हमारे सामने एक नाम आ रहा है, जिसका नाम एक रोग है जिसका नाम आ रहा है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम आ रहा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो सिकल दे रखा है, सिकल का मतलब होता है हंसिया। हंसिया मतलब जो दांतली वगैरह होती है ना हमारी, उसके जैसा। जैसे हमारी आरबीसी जनरली इस तरीके की होती है, सामान्यतः हमारी आरबीसी कुछ इस तरीके की कॉनकेव शेव की होती है, गोलाकार होती है इस तरीके, उभयाउत्तल होते हैं, मतलब दोनों तरफ से। एलपी लिबे जो चॉकलेट होती है उसकी तरह की क्या होती है? हमारी आरबीसी होती है। लेकिन इस बीमारी के कारण क्या होता है? ये आरबीसी कुछ इस तरीके से हो जाती है। एल्फे लिबे से क्या बन जाती है? हमारी एक चॉकलेट आती है जिसका नाम क्या होता है? एल्फे लिबे, जो भी है ना। एल्फे से क्या बन जाती है? नारंगी की गोली बन जाती है ना? समझ गए बात? एल्फे लिबे से क्या बन जाती है? नारंगी की गोली बन जाती है। बस यही बीमारी है। आप लेने गए मार्केट में एल्फे लिबे, लेकिन क्या मिले आपको? नारंगी की गोली। ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया आपके से, है ना? तो अब इस बीमारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ही बताऊं, सिकल सेल का मतलब आप समझ जाओ कि हत्याकार हमारी आरबीसी हो जाती है ना? इस तरीके से उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या होता है, ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इसका कारण क्या है? सिकल सेल एनीमिया होने का कारण क्या है? ये कारण हमको पता लगाना है पहले तो, कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण है जीन उत्परिवर्तन के कारण। क्या होता है? ये एक वंशानुगत असामान्यता होती है, और ये एक ऑटोसोमी जीन में क्या होती है? उत्परिवर्तन के कारण। तो इसका कारण क्या है? ऑटोसोमी। ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन के कारण। तो ये जो बीमारी होती है ये क्यों होती है? ऑटोसोमी। सर में मिस्टेक होगी बोलने में, लिंग संलग्न वंशागति पढ़े थे, लेकिन ये जो बीमारी है ये कौन सी है? ऑटोसोम वाले में, है ना? ऑटोसोम वाली, यानी हमारे जो काय के गुणसूत्र होते हैं उनसे संबंधित बीमारी है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि देखो, आप पहले तो एक चीज ये समझो कि इस बीमारी को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो हमारे जो जीन होते हैं वो किस प्रकार से क्या प्रोटीन बनाते हैं। कि मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल, यानी हमारा जो सामान्य हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, सामान्य हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है, वो सामान्य हीमोग्लोबिन का जो कोड होता है वो कोड होता है, ऐसे समझिए, सीटीसी। एक तो ये कोड हमने दे दिया, इस कोड को समझना आप अच्छे से। सीटीसी कोड होता है, और ये सीटीसी कोड के बदले यहाँ पर नीचे क्या बन जाता है? सी से बनता है जी, सी से बनता है ए, और सी से बनता है वापस जी। तो ये बनता है जी। अब ये क्या है? इस जी से, यानी ध्यान देना, इस कोडोन से, ये जो कोडोन अपने पास था, इस कोडोन से बनता है हमारे पास एम आर एन ए। क्या बनता है? एम आर एन ए, यानी ये डीएनए। भाई क्या है ये? डीएनए से एम आर एन ए बनता है हर जगह। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ऐसा होता है ना? तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, यानी आरएनए भी क्या बनेगा? एम आर एन ए बनेगा। इस एम आर एन ए के अंदर क्या होती है? इसका मतलब होता है मैसेंजर।
इस एम का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब होता है सूचना देने वाला। तो ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा दी गई सूचना इस एमआरएनए में निहित होती है। तो हमारा एमआरएनए इस ऊपर वाले से नहीं बनता है। आरएनए बनेगा कि इस नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता, ऊपर वाले से मतलब होता है, क्योंकि हमारा डीएनए द्विकुंडलित होता है। और जब द्विकुंडलित डीएनए क्या होता है? एक कुंडलित आरएनए में बदलता है ना? तो ये बदल जाएगा तो क्या बनेगा? देखो, एमआरएनए इस तरीके से क्या बन जाएगा? इसका कोड GAG बनेगा। ये सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? सामान्य स्थिति की। समझना मेरी बात को। मैं इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा है क्योंकि समझने वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने सारा आज आपके सामने कर रहा हूँ, देखना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, दो तरह की घटनाएं होती है। अगर अपन डीएनए से एमआरएनए या आरएनए बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद एक अभिक्रिया आती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? हमारे एमिनो अम्ल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा? एमिनो अम्ल। और मान लीजिए हमारे पास कुल मिला के जैसे 7 प्रकार के एमिनो अम्ल अपन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से कर लेता हूँ, ये 7। हमारे पास 7 प्रकार के एमिनो एसिड बने। ट्रांसलेशन हुआ, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसलेशन हुआ सबसे पहले, तो ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुआ। क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये 2-3 प्रोसेस को आप समझो कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर होता है डीएनए। अब हमारे शरीर के अंदर डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है हमारे शरीर को आगे बढ़ाना, हमारे वंशानुगत गुणों को आगे ले जाना। तो सबसे पहले डीएनए क्या करेगा? डीएनए ये काम करेगा, जैसे सामान्य हीमोग्लोबिन है हमारा, तो हीमोग्लोबिन का काम है विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाना। यानी हीमोग्लोबिन किसका घटक है? आरबीसी का घटक है भाई। अब हीमोग्लोबिन बनाने, हीमोग्लोबिन के लिए इस प्रकार से प्रोटीन बनती है भाई। तो उस प्रोटीन को बनाने के बाद ध्यान देना, पहले तो मैसेंजर आरएनए के द्वारा ये कोडोन दिया जाएगा, ये संदेश दिया जाएगा, ये GAG का बटन दबाया जाएगा। और बटन दबाने से यहाँ पर लगभग 7 प्रकार के एमिनो एसिड बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब चलो इनको बना लेते हैं। जिस सबसे पहले जो नंबर 1 पे बनता है उसका नाम क्या होता है? वेलिन। याद रखना, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद नंबर 2 पे बनता है हिस्टीन। नंबर 3 पे बनता है ल्यूसीन, है ना? एल यू क्या, सॉरी, LEU, हाँ, ल्यूसीन। उसके बाद बनता है थियोनिन, THR। ठीक है ना? इस प्रकार से ये चेनबद्ध, श्रृंखलाबद्ध। इसके बाद प्रोलीन, PR से प्रोलीन बनेगा। उसके बाद आपके ग्लूटामीन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूटामीन। ग्लूटामीन के बाद फिर ऐसे ग्लूटामीन का दोबारा से कोड होता रहेगा। ये सामान्य स्थिति है। अमीनो अम्ल बनाने की ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये सामान्य स्थिति है। ये व्यक्ति बीमार नहीं है। अभी सुनना मेरी बात को, ये सिकल सेल बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये प्रोसेस होती है नॉर्मल। नॉर्मल हमारे शरीर में ये प्रोसेस हो रही है। अब होता क्या है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है भाई, याद रखना। ये क्या है? नॉर्म, इसको मैं बोल दूं कि आपको पता है कि प्रोटीन का आपने, सॉरी, पाचन तंत्र आपने पढ़ा। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड का पाचन होता है पेप्टोन्स वगैरह में। फिर उससे क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। तो ये एक एमिनो एसिड है ना। अब ये पूरा एमिनो एसिड का जो एक चेन बननी हुई, इसको तो हम पॉलीपेप्टाइड ही कहेंगे ना। तो ये क्या है भाई? ये पॉलीपेप्टाइड चेन है भाई। क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है पूरी की पूरी, है ना? बात को समझना, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है। और ये इस समय क्या होगा, अगर ऐसा हमारा अनुवादन होगा, इस तरीके से हमारे हमारे से क्या होगा? सामान्य हीमोग्लोबिन इस तरीके से काम करता है। सामान्य हीमोग्लोबिन जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही तो है, और उस प्रोटीन में इतने सारे अमीनो अम्लों का समूह होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप देखो कि ऐसा समझो कि आप क्या कर रहे हो, एक ईंट का मकान बना रहे हो, और ईंट के मकान में अगर आपको एक पत्थर रख देते हो अजीबोगरीब तरीके का, तो आपको लगेगा कि हमारे मकान का शेप बिगड़ गया है। ऐसा ही यहाँ पर है, जो हमने पत्थर रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 एमिनो अम्ल, हमारे एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला बनती है। मैंने नाम भी बताए। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल टोटल अपने पास, और 64 प्रकार के कोडोन वगैरह इनके बनते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन गई। तो ये बात समझ में आएगी। आपके पहले मैं आपको समझाऊं दोबारा से कि ये हमारा कोई डीएनए में पूरा नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा होता है, गिन नहीं सकते। ये हमारा क्या है यहाँ पर? ये हमारा डीएनए है।
अब डीएनए का जो ऊपरी श्रृंखला होती है ना, उस ऊपरी श्रृंखला के आधार पर ही मैसेंजर आरएनए बनता है, अर्थात आने वाली प्रोटीन बनती है। इस नीचे वाले या तो इसका पूरक है, इससे कोई मतलब नहीं होता जीएजी से। तो ठीक है, अब आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम क्या होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने सी लिखा है, सी का मतलब क्या होता है, याद रखो, इस सी का मतलब होता है साइटोसिन। इस टी का मतलब क्या होता है, साइटोसिन। ये टी का मतलब क्या होता है, थायमिडीन। क्या होता है, थायमिडीन। ए का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन। याद है आपको, एडिनोसिन। इसका मतलब क्या होता है, एडिनोसिन। और कौन सा बचा, जी, इसका मतलब होता है गुआनोसिन। क्या होता है, गुआनोसिन। लास्ट बचा है यू, इसका मतलब क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। ये यहाँ पर नहीं दिया दिया गया है ना, यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान देना। ये चैप्टर आपके दे भी गया था पहले। तो सी टी सी, ये चारों जो कोड है, ये चारों क्षारक है, ये तो किस में पाए जाते हैं, ये तो डीएनए में पाए जाते हैं। और बचा क्या, अगर इस ए के स्थान पर क्या आ जाए, यू आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, इस ए के स्थान पे यू आ जाता है, तो ये डीएनए का सॉरी आरएनए का कोड होगा, तो ये आरएनए बन जाएगा। बस यही समस्या यहाँ पर होती है। हमारे पास 5 तरह के कोड है। कितने तरह के कोड है, 5 तरह के कोड है। आप पहले कोड को समझे, पूरा तो कर लेंगे अपन, बुक में लिखा हुआ है पूरा मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये किस प्रकार से काम होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी क्यों होती है। कि ये बीमारी इसलिए होती है कि ये एक ऑटोसोमल बीमारी है। कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल बीमारी है। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो अम्ल, सुनना आप किताब की लाइन को, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो हमारी बीटा चेन है, कौन सी चेन है, बीटा श्रृंखला, इसको बीटा चेन बोल दो या पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दो, है ना। तो हमारी बीटा चेन होती है, उसमें क्या होता है, छठा एमिनो अम्ल। उस छठे एमिनो अम्ल का नाम होता है ग्लूटामिक एसिड, है ना। ग्लूटामिन भी बोल देते हैं। इस छठे वाले एमिनो एसिड का नाम क्या होता है, ग्लूटामिन। ग्लूटामीन, इस छठे वाले एमिनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटामीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, है ना। तो ग्लूटामीन इसका नाम है। अब इस ग्लूटामीन की जगह पे कौन आ जाएगा, इस ग्लूटामीन को हटाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। मतलब ये 1 नंबर वाला 6 नंबर वाले पे आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर का तो यही है, इसकी जगह कुछ नया कोड आ जाएगा। अब कैसे कोड आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो थोड़ी देर में। तो ये तो नॉर्मल है भाई, ये बीमार नहीं है। ये व्यक्ति क्या नहीं है, बीमार नहीं है। लेकिन अब मैं व्यक्ति को बीमार कर रहा हूँ। बीमार कैसे करूंगा, देखो कोड बदल के कैसे बीमार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखना इधर अगले वाले स्टेज में क्या होता है। वही मैं क्या करता हूँ कि हमने हमारा जब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के समय एक ही कोशिका होते हैं, याद हो आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इस तरीके से ये दूसरा बीमार वाला इधर समझाता हूँ आपको। ये तो सामान्य वाला है अभी इस समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सामान्य की जगह अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हो गया, मैं इसको कर देता हूँ सिकल सेल। क्या कर देता हूँ, उस व्यक्ति को सिकल सेल कर देता हूँ। ठीक है ना, सिकल सेल एच बी, या ए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, या सी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सिकल सेल एच बी। एक व्यक्ति सिकल सेल एच बी हीमोग्लोबिन से ग्रसित है, उसको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है ना। बात समझना, इस व्यक्ति को सिकल सेल की बीमारी है। तो इसमें क्या होगा, देखो इस कोड में कैसे चेंज होगा, सी तो सी की जगह पे रहेगा और इधर वाला सी भी इसकी जगह पे रहेगा, सुनना मेरी बात को। लेकिन ये टी है ना, इस टी की जगह चेंज हो गया। अब इस टी की जगह यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया भाई। क्या आ गया, ए। बात को ध्यान से समझना, यही है बस लॉजिक। अगर यहाँ बात आपकी क्लियर हो गई तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनना, यहाँ सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाली कोशिका है या कोई बीमार है, तो यहाँ सी ए सी हो गया। अब आप बताओ सी की जगह क्या आएगा भाई आगे, सी का पूरक होता है जी, ए का पूरक क्या होता है बोलो, ए का पूरक क्या होता है बोलो, टी। ये होता है, ए का पूरक क्या होता है, टी होता है। याद है आप लोगों को, सॉरी, हाँ, ए का पूरक क्या होता है, टी होता है, और सी का पूरक क्या होता है, जी होता है। इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो सी टी जी या कुछ भी ले लो आप, कुछ भी एक चेंज ले लीजिए, सी ए सी हो गया, ठीक है। ये तो किसका क्रम हो गया भाई, ये तो किसका क्रम हो गया,
CTC करना पड़ेगा यार, इसको CTC करता हूँ मैं, CTC। CTC ये क्या है, CTC। ठीक है, ये सही, ठीक है ना। ये कोडोन है भाई, ये किसका कोडोन हो गया, डीएनए का कोडोन है भाई। ये किसका कोडोन है, डीएनए का कोडोन। आपकी बुक में कुछ और दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कोडोन हो गया, क्या हो गया, ये कोडोन हो गया। ठीक है, जी हो गया, GTG CTG जो भी आप बोलो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, यहाँ कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी पड़े जो, लेकिन आपको बस ये समझाना है किस तरीके से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये पहला डीएनए का कोडोन हो गया, किसका कोडोन हो गया, डीएनए का। अब डीएनए से मैं क्या कराता हूँ, मैं कराता हूँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब मैं mRNA बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, mRNA, क्या बना रहा हूँ, mRNA। अब आप एक चीज बताना मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आरएनए के कोड बताए थे, थोड़ी देर पहले आरएनए के कोड बताए थे, अब मैं बताऊं सी की जगह, ठीक है ना, सी की जगह मैं क्या लिखूं, बोलो सी की जगह तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, सी की जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर जी, यही आएगा सी की जगह जी। अब ऊपर वाले से चलते हैं कोड, नीचे वाले से नहीं। अब ए की जगह क्या लिखूंगा, बोलो बताओ कोई, ए की जगह क्या लिखूं मैं, बोलो ए की जगह जब आरएनए बनेगा तो ए की जगह टी नहीं होता है, याद रखना, थाइमिडिन नहीं होता है, याद रखना, थाइमिडिन नहीं होता है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा यहाँ पर यू। जब ये आरएनए बनेगा तो GUG नाम का कोडोन बनेगा, GUG नाम का कोडोन बनेगा। और जब GUG नाम का कोडोन बनता है, मतलब समझो कि मैसेंजर आरएनए के पास सूचना आ गई GUG की, है ना, सूचना GUG की आ गई, लेकिन सूचना किसकी आनी चाहिए थी, TG की आनी चाहिए, सूचना किसकी आनी चाहिए थी, जी की सूचना आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह किसकी सूचना आ गई, यू की आ गई, क्योंकि यहाँ टी नहीं आ सकता, क्योंकि ये आरएनए है, क्या है ये, आरएनए। तो आरएनए में थाइमिडिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। अब यूरेसिल हो गया, एक ही जगह यूरेसिल आएगा, थाइमिडिन तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ यूरेसिल आ गया, तो ये किसको कोडोन करेगा, अरे भाई ये जो प्रोटीन बनाएगा ना, अमीनो अम्ल बनाएगा, ये वेलिन बनाता है, याद रखना, ये वेलिन बनाता है, जबकि हमको क्या चाहिए था, ग्लूटामिन चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, ग्लूटामिन। देखो सामान्य तरीके से क्या हो रहा था, CTC, टी की जगह ए आ गया, GAG बना, और GAG किसको बना रहा था, ग्लूटामिन को बना रहा था, इस श्रृंखला को बना रहा था, मतलब इस सीरीज को। तो इस सीरीज को बनाते बनाते ये खेल बिगड़ गया, सिकल सेल एनीमिया नाम की कोई बीमारी हो गई। जब ये बीमारी हो गई तो ये कोडोन हमको दे रखा है, देने का ये कोडोन है CS, यानी ये एक कोड बदल गया, कैसे न कैसे, इसको क्या बोलते हैं, अब भाई आप कहोगे कैसे बदल गया, अरे भाई ये ऐसे बदल गया, ये उत्परिवर्तन के कारण, ये उत्परिवर्तन हुआ, इस उत्परिवर्तन के कारण ये कोड क्या हो गया, बदल गया। अब ये कोड बदल गया तो उसका नतीजा आपके सामने, तो मैं फिर लिख देता हूँ आपके सामने, लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। वही सबसे पहले नंबर 1 पे वेलिन, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, वेलिन हो गया, वेलिन के बाद हिस्टीन, हिस्टीन के बाद ल्यूसीन, ल्यूसीन के बाद थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के बाद प्रोलिन, और छठे नंबर पे जहां पे ग्लूटामिन आना चाहिए था, जो क्या बना रहा था, हीमोग्लोबिन की प्रोटीन बना रहा था, लेकिन उस जगह पे क्या आ गया, उस जगह पे आ गया वेलिन। और जब वहां पे वेलिन आ गया, तो वेलिन आ जाने के कारण एक समस्या खड़ी हो गई, जो आरबीसी ऐसी थी, वो आरबीसी कैसी हो गई, ऐसी हो गई, सिकल सेल हो गई, कैसी होगी, सिकल के आकार की, सिकल के आकार की आरबीसी हो गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, जो बच्चे देख रहे हैं बताओ मुझे, आपके बात समझ में आई या नहीं आई, अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी, एक बार वो रिपीट करता हूँ, बोलो समझ में आई कि नहीं आप लोगों के, मैं सीधी एक लाइन लिखनी है आपको पेपर में, कुछ भी नहीं करना है, आपको तो एक लाइन लिखनी है और ये समझाना है, ठीक है ना, ये चाहो तो ये समझा दो, आपकी बुक में दे रखा है वो समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आई कि नहीं बात समझ में। अगर आपको ये सारा गड़बड़ लग रहा है, ये सारा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इसको हटा दो, आप ग्लूटामिन रख लो यार, इतना सारा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस तरीके से केवल
ये इतना सा याद रख लो बस, इतना सा याद रख लो, क्योंकि बुक का आपका थोड़ा छोटा दे रखा है मेथड, तो मैं यहाँ इस तरीके से याद करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके से याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पूरा याद मत करो, आप इस तरीके से याद रख लो बस, यही समझ लो आप, ठीक है। ये सामान्य स्थिति है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सामान्य स्थिति में ये क्या कोड कर रहा है, ये कोड कर रहा है हमारे पास ग्लूटामीन, है ना, ग्लूटामीन का कोड कर रहा है, ऐसे समझ लो आप, छठा एमिनो अम्ल है ये, पॉलीपेड यानी हीमोग्लोबिन श्रृंखला का, हीमोग्लोबिन श्रृंखला का क्या है ये, श्रृंखला का छठा एमिनो अम्ल, छठा एमिनो अम्ल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेलिन, इस जगह ये किसको कोड करेगा, वेलिन को, यानी ये हो जाएगा इस जगह से चेंजेज, ये ग्लूटामीन होना चाहिए था लेकिन इसकी जगह वेलिन हो गया, और ये भी क्या है, छठा एमिनो एसिड। बोलो, अब फिर से समझा रहा हूँ एक बार, फिर देखना, हम क्या कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल बीमारी है जो हमारे कायिक गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, छोटा सा उत्परिवर्तन, जब क्रॉसिंग ओवर होता है उस टाइम का उत्परिवर्तन होता है ना, तो उस टाइम पे ये बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी में क्या हो रहा है मैं आपको फिर बता दूं, इस बीमारी में एक ऑटोसोमल बीमारी है, सामान्य हीमोग्लोबिन में इस तरह का डीएनए का जो क्रम होता है वो इस तरीके का क्रम होता है, कैसा भी क्रम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जीएजी ले लो, आपकी बुक के अनुसार दे रखा है वो ले लो, कैसा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, ये कोड बनेगा, ठीक है ना, सीटीजी, है ना, तो इस श्रृंखला से ये कोड बनेगा जीएजी, क्या बनेगा, जीएजी। ये जीएजी नाम का जो कोड है, ग्लूटामिन एडिनिन, सॉरी, ग्वानोसिन एडिनिन ग्वानोसिन, ये कोडोन है, ट्रिक है ये, ट्रिक, ग्वानोसिन एडिनिन ग्वानोसिन, ये ट्रांस, ये जो क्रम है, ये क्रम किसका है, अरे ये क्रम एमआरएनए का है, और किस वजह से बना ये बना है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए बनता है। फिर अगली प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के समय क्रिप्शन के द्वारा क्या बनती है, प्रोटीन बनते हैं बेटा, क्या बनती है, प्रोटीन बनती है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन में कौन सा एमिनोमल बन रहा है, इस प्रोटीन में कौन सा एमिनोमल है भाई, इस प्रोटीन में ग्लूटामिन नाम का एमिनोमल है। ये सामान्य प्रोसेस हुई, छठे एमिनो अम्ल में ग्लूटामिन बना, यानी हीमोग्लोबिन की जो लंबी चेन बनती है, हीमोग्लोबिन की चेन बहुत लंबी होती है, पर्णहरित का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उस चेन में क्या होगा, ये छठा अमीनो अम्ल है, ग्लूटामिन बनता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में उत्परिवर्तन हो जाए, किसी व्यक्ति की कोशिका में आरबीसी की कोशिका बन रही होगी, उस समय एक उत्परिवर्तन हो जाए और उस आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा हो जाए, वो हीमोग्लोबिन का जो कोड है, यानी डीएनए के माध्यम से जो कोड आ रहा है, देखो सीएससी के माध्यम से कोड आ रहा है, यहाँ पर टी को हटा दिया और टी की जगह आ गया ए, टी की जगह क्या आ गया, ए, थाइमिडिन की जगह एडिनोसिन आ गया, और एडिनोसिन का जो कोडोन होता है, एडिनोसिन तो यू का मैच करता है भाई, एम आरएनए में टी थोड़ी आएगा, आरएनए में टी नहीं आएगा, आरएनए में तो क्या आएगा, यू आएगा थाइमिडिन की जगह, तो यहाँ पे ए की जगह टी ना आकर के क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, इसको यूरेसिल बोलते हैं, क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो जब ये बीमारी होगी तो व्यक्ति में ट्रांसलेशन के द्वारा जब एमआरएनए बनेगा ना, तो ये कोड आएगा। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड ग्लूटामिन थोड़ी बनाता है, ग्लूटामिन तो जीएजी बनाता है ना भाई, अरे भाई जीएजी तो ग्लूटामिन बनाता है, जीयूजी थोड़ी बनाता है, जीयूजी ग्लूटामिन नहीं बनाएगा, वो तो वेलिन बनाएगा, और जब वेलिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसकी जो आरबीसी होगी उसके द्वारा, जिस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा वो सिकल के सेल की होगी, हंसियाकार होगी, और ऐसे बच्चों में खून की कमी होती है, ऐसे बच्चों में खून की कमी होती है। अब मैं इसकी दो तीन चीजें बताता हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के दोनों ही जीन, एक जीन के दो युग्म विकल्प होते हैं, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होगा ऐसे, तो सामान्य व्यक्ति होगा। अगर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एक होगा तो ये वाहक होगा, और हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए दोनों में ये जीन उपस्थित होंगे सिकल सेल के, तो वो क्या हो जाएगा, मृत होगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, वो व्यक्ति बचेगा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, लेथल, या बिल्कुल बीमार व्यक्ति हो जाएगा। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी दो तीन बातें बता रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है।
तो देखो इस बीमारी में क्या होता है, तो दोषपूर्ण जीन वाले समयुग्मजी, मैं क्या बोल रहा हूँ, समयुग्मजी वाले, दोषपूर्ण जीन सहयुग्मजी वाले व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते, ये वाले, इसको बोलते हैं समयुग्मजी। कौन सी अवस्था है, समयुग्मजी अवस्था, हेटेरोजाइगस अवस्था, सॉरी होमोजाइगस अवस्था। देखो दोनों पहले जीन है, हीमोग्लोबिन के दो होते हैं ना, एक जीन के दो विकल्प होते हैं, तो दोनों विकल्पों पे ये सिकल सेल के जीन है, तो व्यक्ति मर जाएगा, जीवित नहीं रह सकते। और विषम युग्मजी की बात करें तो विषम युग्मजी ये वाला हो गया, तो उसमें एक जीन सामान्य होगा, एक जीन क्या होगा, सामान्य होगा। ऐसी स्थिति में ये वाली स्थिति, एक जीन सामान्य होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति जिंदा रहेगा, व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित तो रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगी भाई, उसमें खून की कमी रहेगी। व्यक्ति जीवित तो रहेगा लेकिन उसमें क्या होगा, खून की कमी रहेगी। और इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना कि टोटल उसका जो खून होता है, कुछ आरबीसी तो उसकी सामान्य आकार वाली होती है और कुछ आरबीसी उसकी सिकल सेल के जैसी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि जो मलेरिया का जो क्या बोलते हैं, मादा एनाफिलीज में जो प्लाज्मोडेम आता है, वो हमारी आरबीसी से किस चीज को खाता है, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को खाता है। और हीमोग्लोबिन तो है ही नहीं भाई, क्या खाएगा, तो मलेरिया वाला आएगा और मर जाएगा। तो जिन व्यक्तियों में इस तरह की बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उन व्यक्तियों में मलेरिया के चांसेस क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। अब अफ्रीका वाले लोगों में क्या है, इस तरह की बीमारियां ज्यादा है, तो वहां के जो लोग हैं, तो वहां के लोगों में ये बीमारी बहुत कम होती है, तो मलेरिया नहीं होता वहां पर। तो मैं आपको ये भी बता दूं, सिकल सेल जीन वाले विषम युग्मजी व्यक्तियों में, इस तरह के व्यक्तियों में, ये सिकल सेल वाले विषम युग्मजी व्यक्तियों में, ये तो सम युग्मजी, ये विषम युग्मजी व्यक्तियों में क्या होती है, मलेरिया की बीमारी नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती, क्योंकि लाल उदरी कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पनप नहीं सकता। अरे जहां पर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा वहां मलेरिया का परजीवी आएगा तो क्या करेगा बेचारा, खाएगा क्या, जो आएगा तो सही, यहाँ आएगा तो मजा आ जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या खाएगा, पहले ही गड़बड़ हो जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगा, अरे ये आरबीसी थोड़ी है, पता नहीं जाने क्या है, तो उसको खाएगा नहीं। तो ये याद रखना, ऐसे बच्चे जिनमें ये जीन पाया जाता है, ऐसे बच्चे जिनमें ये जीन पाया जाता है, कौन सी अवस्था वाला जीन, फिर बता दूं मैं आपको, अगर जीन समयुग्मजीय अवस्था वाला है, अगर किसी व्यक्ति में हीमो सिकल सेल एनीमिया का जीन जो है समयुग्मजीय अवस्था में है तो मर जाएगा। अगर ये विषम युग्मजीय अवस्था में है, विषम युग्मजीय मतलब ये एनीमिया वाले बच्चे, विषम युग्मजीय, तो विषम युग्मजीय अवस्था में है तो वह जीवित तो रहेगा, और लेकिन क्या रहेगी, कमी किसकी रहेगी, कमी रहेगी रक्त की, रक्त की कमी रहेगी, लेकिन क्या नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि 50% आरबीसी तो सिकल सेल होगी और 50% आरबीसी उसकी सामान्य होगी। ये स्थिति है सिकल सेल एनीमिया की। तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है कि अब सिकल सेल एनीमिया में, कर दोगे ना पेपर में, हाँ बोलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोलो, बिल्कुल सिंपल सा है। हम्म, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, आएगा नहीं आएगा तो बताओ, अब तो आपको आ जाएगा समझ में अच्छे से। इसके बाद एक और बीमारी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बच रही छोटी सी, जिसका नाम क्या है, फिनाइल कीटोन में है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बच रही है ना। तो नोट्स नहीं है, मुझे क्या पता, मैं तो पहले ही भूल गया। मैंने सोचा आपके पास नोट्स से जाने, कौन से बच्चे ने मेरे पास नोट्स भेजे थे, तो मैंने नहीं लिखा। अब मैं पहले की तरह लिख देता तो मैं कर दूंगा, एक पेज का सारा ये सेंड कर दूंगा आप लोगों को। मैंने जो नोट्स भेजना आपको सारे इस लेसन के 16 के 16 के, उसमें नहीं है क्या नोट्स, इसके लास्ट वाले के। हम्म, चलो आगे वाले देखते हैं, नेक्स्ट वाला दूसरी बीमारी को भी देख लेते हैं हाथों हाथ अपन, वो बीमारी भी क्या है, नहीं तो फिर ये पार्ट पूरा हो जाएगा, कर देंगे इसको खत्म। देखो, चलो भाई देख लेते हैं उसको भी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो आ जाएगा, वैसे कर भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है आप, है ना। ये बस ये ध्यान रखना आप, तो ये वाले कोड अगर आपने किताब से याद किया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, इसका ले लो केवल यहाँ से, यार इसका ले लो, ये ही है आपके मेन, तो इससे याद रखना, और तो किताब में लिखा हुआ है ऐसे, इसका ले लो आप, तो ये थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत पढ़ते समय।
वैसे बना दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, एक पेज का सारा ही है ना। चलो अब अगली बीमारी पढ़ते हैं, है ना। अगली बीमारी पढ़ते हैं, अगली बीमारी कौन सी है, देखो। नेक्स्ट बीमारी अपने पास देखो, जिसका नाम क्या है, क्या दे रखा है, फिनाइल कीटोनूरिया। ये बीमारी है फिनाइल कीटोन यूरिया। कीटोनूरिया क्या है, ये कीटोनूरिया। तो इस बीमारी में क्या होता है, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या प्रॉब्लम आती है किसी को, देखिए। तो ये बीमारी कैसी होती है, अलिंग गुणसूत्र के कारण। पहली बात याद रखना, किस कारण से बीमारी होती है, अलिंग गुणसूत्र के कारण। ठीक है, किसके कारण होगी ये बीमारी, अलिंग गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के, में अप्रभावी उत्परिवर्तन। तो ये बीमारी आपकी किसके कारण से होती है, अलिंग गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण ये बीमारी होती है। और इस बीमारी को पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। इस बीमारी में क्या होता है कि आप एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं। चलो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पीड़ित व्यक्ति में फिनाइल एनेलिन को टायरोसिन में, कि हमारे पास क्या होता है, एक फिनाइल एलेनिन नाम का क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। इसका नाम पहले आप अच्छे से कंठस्थ कर लो कि ये क्या चीज है, फिनाइल एलेनिन। ठीक है ना, फिनाइल एलेनिन को क्या होता है, टायरोसिन में अपचेद करने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, क्या नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ना, उसका संश्लेषण नहीं हो पाता। बस यही आपको याद रखना है कि आपके पास क्या है, ये फिनाइल एलेनिन नाम की कोई चीज। ठीक है ना। अब ये फिनाइल एलेनिन क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फिनाइल एनेलिन जो होता है, ये फिनाइल एलेनिन, ठीक है ना, ये फिनाइल एलेनिन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जमा होता रहता है। ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, ये बाद में क्या बदल जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है, या फिर ये क्या बन जाता है, चलो इसको समझते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसको इस ग्राफ से समझते हैं। आपकी बुक में एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ समझो। ये मान लो फिनाइल एलेनिन नाम अपन ने याद कर लिया। अब हमने क्या किया, खाना खाया, आहार लिया, क्या लिया, आहार। आहार में हमने क्या लिया, प्रोटीन लिया। क्या लिया हमने, प्रोटीन ले लिया आहार में। क्या खाया भाई आहार में, खाने में क्या खाया, आज अपन ने खाने में प्रोटीन खाया। तो ये प्रोटीन क्या करेगी, उत्तक प्रोटीन बनाएगी अपनी। ये प्रोटीन कहाँ चली जाएगी, उत्कों में चली जाएगी इधर से। अब इस बीच एक काम होता है, ये जो फिनाइल एलेनिन है ये हमारे शरीर के लिए खराब है ना, ये हमारे शरीर के लिए अपशिष्ट है। अब ये फिनाइल एलेनिन क्या होता है, ये बदलता किसमें है, टायरोसिन में। किसमें बदलता है, टायरोसिन में। टायरोसिन नाम का एमिनो एसिड वगैरह होता है ना, याद रखना। टायरोसिन एमिनो अम्ल है एक प्रकार का। ये फिनाइल एलेनिन किसमें बदल जाता है, टायरोसिन में बदल जाता है बेटा। बोलो आई कि नहीं बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं। जब भी कोई खाना हम खाते हैं, हम कोई प्रोटीन जैसा पदार्थ हम खाते हैं, तो प्रोटीन वाला खाना हमारे शरीर के अंदर कुछ तो प्रोटीन उत्तकों में चली जाती है, कुछ प्रोटीन जो बचती है वो फिनाइल एलेनिन बन जाती है। और फिनाइल एलेनिन जो है, वो फिनाइल एलेनिन वो टायरोसिन में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, टायरोसिन में। अब टायरोसिन का क्या होता है ये आप खुद देख लो। अब टायरोसिन जो हमारा एमिनो एसिड है या प्रोटीन जो भी है, तो उसका ऑक्सीकरण, प्रोटीन संश्लेषण, बहुत सारे काम करता है ये टायरोसिन। तो टायरोसिन क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिटेल से काम दे रखी है, आरगना ऑक्सीकरण कर सकता है ये। और ये प्रोटीन संश्लेषण का भी काम कर सकता है, एमिनो एसिड है ना भाई, ये प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग ले सकता है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले सकता है।
और क्या कर सकता है भाई, और ये कर सकता है कैटिकोलेमाइंस, कैटिकोलेमाइंस भी बना सकता है ये, कैटिकोलेमाइंस, है ना। ये बहुत सारे पदार्थ है हमारे बॉडी के अंदर, ये इतने सारे काम ये करता है, ऑक्सीकरण, कैटिकोलेमाइंस, एक दो नाम और याद रख लो आप तो। थायरोक्सिन हार्मोन में भी काम आता है भाई, याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन। चलो अब आपको मैं काम बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, थोड़ा इधर घुमा देता हूँ, थोड़ा छोटा हो रहा है फोन। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, हम जो खाना खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन देखो, फिनाइल एलेनिन जो होता है वो टायरोसिन में बदलता है। अब टायरोसिन क्या करता है, टायरोसिन हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण क्रियाओं में भाग लेता है, प्रोटीन संश्लेषण क्रियाओं में भाग लेता है, और केटिल कोलेमेंस बनाने में भी भाग लेता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में भाग लेता है। लेकिन 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 यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है उसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है, ये बीमारी कब होगी, जब आपके पास ये नहीं होगा भाई, जब आपकी बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, इसका उत्पादन नहीं होगा, तो टायरोसिन भी किसमें नहीं, टायरो ये फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन में नहीं बदलेगा। अब इसमें नहीं बदलेगा तो ये इधर चला जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, और यहीं पड़ा पड़ा क्या बन जाएगा, फिनाइल पायरुवेट बन जाएगा। यहीं पड़ा पड़ा ये फिनाइल एलेनिन है ना, ये फिनाइल पायरुवेट एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ, फिनाइल पायरुवेट, ये बन जाएगा फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल पायरुवेट बन जाएगा। और ये फिनाइल पायरुवेट है ना, ये दो तीन चीजों में और बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फिनाइल लैक्टेज और फिनाइल एसीटेट, ये दो रूपों में बदल जाता है हमारी बॉडी के अंदर, फिनाइल लैक्टेज और फिनाइल एसीटेट। इस तरीके से जो हमारा पड़ा पड़ा बॉडी के अंदर पड़ा पड़ा जो फिनाइल एलेनिन है, ये नहीं है हमारे पास। बीमारी कैसे हुई कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा उत्परिवर्तन हो गया, उस उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बना, नहीं बना तो टायरोसिन भी नहीं बना, तो ये क्रिया ही रुक गई। बल्कि क्या हुआ, फिनाइल पायरुवेट बन गया, फिनाइल लैक्टेज बन गया, लैक्टेज आपकी पता है हाथ पैरों में जम जाएगा, और फिनाइल एसीटेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये होती है। अब इस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति में ये जब ये फिनाइल लैक्टेज और ये फिनाइल ये सारी चीजें बॉडी के अंदर एकत्रित होगी, तो व्यक्ति में क्या होगा, व्यक्ति में समस्या होगी, उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा, मस्तिष्क सॉरी मस्तिष्क का विकास विकास रुक जाएगा, ये समस्या होगी। मस्तिष्क का क्या हो जाएगा, विकास उसका रुक जाएगा। और व्यक्ति में क्या हो जाएगी अगली समस्या, मानसिक दुर्बलता। क्या हो जाएगी, मानसिक दुर्बलता हो जाएगी व्यक्ति में। मानसिक दुर्बलता के साथ साथ क्या होगा, तो ये जो फिनाइल एलिन है वृक्क द्वारा अवशोषित नहीं होगा, वृक्क द्वारा क्या नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा भाई ये। और वृक्क द्वारा जब ये अवशोषित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मूत्र के साथ निकलते हैं, फिनाइल एसीटेट और फिनाइल लैक्टेज, तो ये दोनों क्या होते हैं, मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं। ये है बीमारी, है ना, ये बीमारी है, एक बार फिर समझो, फिनाइल कीटोन यूरिया। इन जो फिनाइल लैक्टेज है, फिनाइल एसीटेज है, इनको बोलते हैं कीटोन बॉडीज। क्या बोलते हैं इनको, कीटोन बॉडीज बोलते हैं। और ये कीटोन बॉडीज जब शरीर से बाहर निकलती है तो असहनीय दर्द का अनुभव होता है। तो उस समय क्या होता है, असहनीय दर्द का अनुभव होता है। और आप देखना इसको अच्छे से फिनाइल लैक्टेज है, तो ऐसी स्थिति में यह है, तो मानसिक दुर्बलता, वृक्क द्वारा अवशोषित, मूत्र के साथ उत्सर्जित, ये समस्या होती है। सबसे पहली बात तो व्यक्ति थोड़ा दिमाग से बुद्धू रहेगा, मतलब कुल मिला की बात ये है ना। बोलो आई कि नहीं बात समझ में, बताओ बताओ, आई कि नहीं बात समझ में।
आगे ही बीमारी समझ में? हाँ नहीं आए हो तो बोलो भाई। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ही लिख देना पेपर में, बस ये इतना सा लिख देना, इसमें काम हो जाएगा, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, देखो, तो ये आपका ये चैप्टर था, आपके जो क्वेश्चंस मेरे सामने थे, ये इनको आपके सामने हो गया अच्छी तरीके से। और अब रिवीजन वगैरह अपन चलाएंगे, तो बोला है मुझसे कि 10th लेसन, 10th या 10th बोला था, 11th बोला था, प्रकाश संश्लेषण वाला जो भी है। हाँ, उस लेसन को अपन दोबारा से करेंगे। एक काम किया करो, यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ वगैरह, उसको लाइक वाइक तो किया करो, शेयर भी कर दिया करो, कुछ कुछ बार अपनी, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस पे भी लगा दिया करो, ताकि मुझे फायदा मिले। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से करो, और लगभग पेपर की डेट नहीं आती तब तक तो अपन करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। अब मैं इसके बाद सोच रहा था कि मुझे राजस्थान बोर्ड के जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं मॉडल पेपर के, उनको कराओ मैं, पर बच्चे जुड़ नहीं पाते, पता नहीं इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, है ना? तो आप लोग जो देखते हैं इतना कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह करा दिया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, चैनल वगैरह को, ठीक है? चलो भाई, कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बता दो भाई, किसी का। ठीक है, चलो। हाँ, पूछा क्या कुछ? ठीक है भाई, तो आप अ, अपने क्वेश्चन वगैरह बना लो, जो क्वेश्चन आपके डाउट में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके डाउट क्लियर होंगे, और तो क्या है। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती तो उसके उसकी क्लास ले लेंगे, अभी तो टाइम है अपने पास। क्लास का टाइम ये रहेगा लगभग 11 बजे के आसपास, जब भी होगी ना तो इसी टाइम पे होगी, इसके पहले टाइम नहीं रहता, है ना? इसके पहले इधर आसपास हल्ला शोरगुल वगैरह रहता है, तो ये शांत टाइम है। ठीक है भाई।